दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरे पास अभी वैक्सीन बॉक्स है, इससे साफ जाहिर है कि मैं टीकाकरण करने के लिए आया हूं। तो सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। हालांकि बीमारी कोई मौसम देख के नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसा बीमारी है जो बरसात में ज़्यादा हो जाता है, यानी प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात में। कुछ ऐसी बीमारी है जिसका सर्दियों में ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है। तो जाड़े के मौसम में यानी सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है वो है पीपीआर। तो वैसे तो पीपीआर का वैक्सीन हमें आपको लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी कभी भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों में इसका तीव्रता बढ़ जाता है। तो जो आप सभी बच्चों को जो देख रहे हैं, ये 4 महीने से एभव हो गए और पीपीआर का टीका उन्हीं को लगता है जो बच्चे 4 महीने से ऊपर के हैं। यानी जिन बच्चे का उम्र 4 माह से ऊपर का है उसी को आप पीपीआर का टीका यानी वैक्सीन लगा सकते हैं। और जो बकरियां गर्भित है, जैसे सब देख रहे हैं देसी बकरियां हैं या फिर जो दूसरी बकरियां हैं, ये सभी जो गर्भित हैं, तो गर्भित बकरियों को हम पीपीआर का टीका नहीं दे सकते। तो पीपीआर का टीका किस तरीका से लगाएं, किस तरीका से टीका को तैयार करें, वो हम सब वीडियो में दिखाएंगे। कितना ml देना है, किस रूट से देना है, सभी बातों को मैं वीडियो में बताऊंगा। पीपीआर बीमारी क्या है इस पर भी मैं एक बताऊंगा कि पीपीआर बीमारी कितना खतरनाक है। आपको टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। करने वाले इसका उपचार करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन संभावनाएं बचने का ना के बराबर होता है। इसे लाइलाज बीमारी के श्रेणी में रखा गया है। तो जो 4 माह से ऊपर के हो गए हैं उनको मैं टीकाकरण करूंगा। तो देखिए इसमें जो मैंने टीका जो लेके आया हूँ, देखिए कभी भी जो वैक्सीन है उसे आपको कोल्ड चेन मेंटेन रखने होंगे। बच्चे अंदर करने नहीं देंगे काम, इसलिए मैं थोड़ा बाहर चल के ये चीज़ों को करता हूँ और जब आके लगाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि वैक्सीन किस तरीका से लगाते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं ये डब्बा रखूंगा, देखिए सारे बच्चे इस जगह पे आ जाते हैं। बकरी के बच्चे जो होते हैं आपको बहुत इरिटेट करेंगे, इतना जिद्दी होते हैं जिसका आपने कल्पना नहीं किया। आप जब फार्मिंग करते हैं तो समझ पाते हैं कि आपको कितना इरिटेशन में डालते हैं और आपको कितना शांत रहना होता है। जो कैमरा पकड़े हुए हैं उन्हें भी बकरी परेशान कर रही है, तो कैमरा हिल रहा है मोबाइल, और मुझे देखिए मेरे में तो बिल्कुल लटक गए हैं। तो मैं पीपीआर का टीका चूंकि बनाना पड़ता है, यानी पाउडर और पानी को डाइल्यूट करना होता है, तो हम अंदर रह के कर नहीं सकते। तो हम बाहर के एरिया में चल के उसको हम डाइल्यूट करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए अभी मैं बाहर आया हूँ और बच्चे मेरे पीछे पीछे लटके हुए हैं, क्योंकि अभी ये दूध पीने वाले बच्चे हैं। तो इन्हें जब मैं जाता हूं या कोई भी मेंबर अंदर जाता है जो कि डेली इनके साथ काम कर रहा है, तो इन्हें लगता है कि मुझे दूध पिलाने के लिए ये ले जाएगा, मेरी माँ के पास ले जाएगा या फिर कहीं से मेरा भोजन देगा, तो ये लटक जाते हैं। तो मैं बाहर आ गया हूं और अभी सवेरे का समय है, मैंने अभी सफाई नहीं किया है, क्योंकि मुझे आरसीटी में क्लास लेने भी जाना है। तो मैं वैक्सीन लगा के चला जाऊँगा और मेरे सहयोगी हैं जो बाड़े में सफाई करेंगे और फिर बकरियों को खाना देंगे। तो देखिए पीपीआर का जो टीका है, देखिए पहले तो आप देख लें कि मैं बर्फ़ के साथ लाया हूँ, यानी कोल्ड चैन मेंटेन रखने होते हैं। 2 से 8 डिग्री के बीच में ही टीका रहना चाहिए। तो ये पाउडर है और ये पानी है। ये 100 का डोज आता है, 50 का डोज आता है, कुछ जगहों पे 25 का भी डोज मिलता है। तो ये 50 का डोज है। इसे लगाना है 1 ml प्रति बकरी और चमड़ी में दिया जाता है, यानी पाउडर अलग और पानी अलग है। तो हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो वैसे तो इसका डेट जो जब तक इसका डेट है जब तक ये चलेगा, यानी एक्सपायरी डेट तक चलेगा। लेकिन जब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया उसके बाद 2 घंटा ही मात्र इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 घंटे में आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वैक्सीन किसी काम का नहीं रहेगा। यानी इसका आप रीयूज नहीं कर सकते कि बचा हुआ वैक्सीन को आप फ्रिज में रखेंगे उसके बाद कभी और ला के लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस पाउडर और पानी मिलाए कि आपका शुरू हो गया काउंटडाउन और 2 घंटे के अंदर में ही सारा काम करने होंगे। तो देखिए मैं कैसे इसका करूँगा, डाइल्यूट करूँगा, वो भी आप वीडियो में देखेंगे ताकि आपको काम करने में आसानी हो। वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि आप लोग का वो हेल्प कर पाऊँ, जिससे आप घर बैठे बहुत कुछ सीख पाएँ। हालांकि मैं शुरू से रिक्वेस्ट करते रहा हूं आप लोगों से कि बिना ट्रेनिंग लिए, विदाउट ट्रेनिंग ये काम ना करें, क्योंकि बहुत कुछ जानने होते हैं। हालांकि यूट्यूब पर बहुत कुछ डाला हुआ है, मैं भी डालता हूं और भी विशेषज्ञ डालते हैं, लेकिन एट ए टाइम जो आपको आवश्यकता है वही वीडियो आपको मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग लेना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ों को आप पहले से जानें जो आपके पास आ सकता है, जो मुसीबत। तो देखिए ये पाउडर है और ये पानी है, दोनों का मैंने कवर ऊपरी सील हटाया है और इसमें से मैं पानी निकालूंगा। इसी का पानी निकालना है, इसी का पानी मैं निकाला। कितना पानी निकालेंगे वो कोई इशू नहीं है, बस इतना ही पानी निकालना है जितना ये छोटा सा शीशी में चला जाए। और मैंने इसमें इंजेक्ट कर दिया इसी का पानी। अब इसे हम थोड़ा देर छोड़ देंगे और बर्फ़ में ही रखेंगे ताकि ये किसी तरीक़ा से 8 डिग्री से ऊपर न जा पाए। ये थोड़ा देर में डाइल्यूट हो जाएगा, उसके बाद बारी बारी से हम पकड़ के सभी बच्चों को हम लगाएंगे। ये टीका में आपको ध्यान ये रखना है कि 4 माह से छोटे बच्चे को आपको नहीं लगाने हैं और
4 माह से छोटे बच्चे को नहीं लगाने हैं और गर्भवती बकरी को नहीं लगाने हैं। तो इसमें जो आप बच्चे देख रहे हैं ये हैं, और दूसरे एरिया में भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें भी मुझे लगाने हैं। यानी कि कम से कम 40 बच्चे को मुझे वैक्सीनेशन करने हैं और 50 का डोज आता है। तो 10 का जो डोज बच जाएगा उसे मैं फेंक दूंगा, कहीं गड्ढा बना के नष्ट कर दूंगा, क्योंकि दोबारा मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और बाकी बकरियां मेरी वैक्सीनेटेड है। इस टीके को एक बार लगाने के बाद 3 साल तक लगाया जा सकता है। देखिए ये बिल्कुल डाइल्यूट हो गया है। अब मैं वापस इसको लेके इसमें मैं फिर से वापस उसी में बड़े पानी 50 ml के जो है पानी है उसी में डाल दूंगा। मैंने इसमें से ले लिया, ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया तो मैंने बाहर निकाल लिया। और ये 50 ml का जो वाटर है PPR का, इसमें मैं इसको इंजेक्ट कर दिया और अब ये वैक्सीन बिल्कुल रेडी हो गया। और 1-1 ml हमें सबकट यानी बकरियों के चमड़ी में देने होंगे, बस 1-1 ml हमें देने हैं। तो किस तरीक़ा से देता हूँ वो देखें। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखने हैं कि यदि PPR का वैक्सीन लगा रहे हैं तो इसका वैलिडिटी 3 साल है। यानी PPR का वैक्सीन आपने एक बार लगा दिया तो इसका वैलिडिटी 3 साल है, यानी एक बार लगाने के बाद 3 साल तक ये काम करता है। लेकिन बीमारी इतना खतरनाक है कि आपको हर साल यानी प्रत्येक 1 वर्ष पर इसे लगा देने चाहिए। तो PPR एक ऐसा बीमारी है जो बहुत ही घातक है। इसमें बकरियों को सर्दी जुकाम हो जाता है, बकरी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बकरी को दस्त होता है, दस्त के साथ खून आता है और सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत तरह की दिक्कत है और बकरी इसमें मर जाती है। बकरी को बहुत तेज बुखार होता है। तो 1-1 ml हम बकरी के चमड़ी में देंगे। देखिए बच्चे लगाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपना एक काम है, एक्सपीरियंस है, तो मैं लगा लेता हूँ। मैंने इसको दे दिया। अब ये 3 साल के लिए बिल्कुल PPR से सुरक्षित हो गई है ये पठिया। लेकिन हम साल भर पर लगाएंगे ताकि इस बीमारी का हमें सामना ना करना पड़े। और इसी तरीक़ा से हम सबको देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि PPR हो गया तो ये वायरल बीमारी है, एक बकरियों से सभी बकरियों में फैल जाएगा, तो फिर आप बचा नहीं पाएंगे। एक को कोशिश करेंगे बचाने का, तब तक दूसरी बीमार है और इसमें भी चांसेस ठीक होने का बहुत कम है। तो दोस्तों टीकाकरण जरूर करें, बिना वैक्सीनेशन बकरी पालन ना करें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल अगर आप बकरी पालन करने जा रहे हैं तो खर्च वाला काम है, खर्च तो होगा ही बकरी पालन करने में। तो भले ही एक बकरी कम खरीदें, लेकिन ट्रेनिंग लेके ज़रूर करें। एक सुरक्षित बाड़ा बनाएं जिसमें आप सही से रख रखाव कर सकें। ट्रेनिंग एक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि ट्रेनिंग से ये होता है कि किसी विशेषज्ञ से आपने ट्रेनिंग लिया तो आपका वो फ़ोन उठाएंगे, आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे। ठीक है, कई बार व्यस्तता के कारण रिप्लाई ना भी आए, लेकिन देर से ही रिप्लाई तो मिलेगा, या फिर ट्रेनिंग के दौरान ही आप सब चीज़ जान पाएंगे। अन्यथा आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आपका कोई एक गाइड नहीं है, किसी पर आपका अधिकार नहीं है कि आप फ़ोन करेंगे तो उठाएगा ही या फिर आपका वैल्यू देगा। क्योंकि बिना फायदे का अपना कायदा कोई नहीं बिगाड़ता। हर कोई यहाँ तक आया है, कहीं ना कहीं देकर सीखा है, तो बिना 2 पैसा लिए आपको वहाँ तक वो नहीं पहुँचाएगा। ये कड़वा सत्य है। तो ट्रेनिंग लेके ज़रूर करें और सुरक्षित बकरी पालन करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ठंड में हमने PPR लगाया, ऐसे भी PPR लगाते रहता हूं, चूँकि बच्चे अभी 3-4 महीने के अभी चूँकि बच्चे 4 माह के हो गए हैं तो मैंने लगा दिया। और अगर आप PPR का टीका नहीं लगा पाए हैं तो सर्दियां शुरू होने से पहले यानी अभी के समय PPR जरूर लगा लें। वैसे अगर आप शेड्यूल बाय शेड्यूल लगाते जा रहे हैं तो मौसम कोई भी हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो सर्दियां शुरू होने से पहले बिल्कुल PPR का टीका लगाएं, ET का भी टीका लगाएं, क्योंकि और एक टीका से दूसरा टीका आप लगाते हैं तो बीच का गैप कम से कम 21 दिन का रखें। इस तरीक़ा से टीकाकरण जरूर करें और सुरक्षित बकरी पालन करें। आप कितना भी खिलाने में खर्च करते हैं, कितना भी मेहनती हैं, और अगर आप टीकाकरण नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन समय पर नहीं करते हैं, तो कभी भी आप नुकसान में